हेलो दोस्तों, आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है किडनी स्टोन। तो हमेशा की तरह सिंपल इलाज का उद्देश्य है कि हम 3 सवालों का जवाब दें कि कोई भी प्रॉब्लम क्यों हुआ, ये क्या होता है और ये कैसे ठीक होगा। तो 3 बातें, ये क्या होता है, क्यों हुआ और कैसे ठीक होगा। तो पहली बात तो ये हो जाए कि किडनी स्टोन क्या होता है। तो जैसा कि मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हूँ कि किडनी स्टोन गुर्दे में बनने वाले कठोर खनिज और लवणों जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट के पत्थर जैसे टुकड़े होते हैं। ये तब बनते हैं जब यूरिन में खनिजों का स्तर बढ़ जाता है। अगर यूरिन के अंदर खनिज बढ़ जाते हैं तो उस वजह से ये होता है और ये बढ़ करके एक दूसरे से चिपक चिपक के एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं और वो स्ट्रक्चर स्टोन का रूप ले लेता है, जिसे हम लोग किडनी स्टोन कहते हैं या गुर्दे की पथरी कहते हैं। तो सिंपल सी बात बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि किडनी स्टोन क्या होता है। तो किडनी के अंदर यूरिन में जो खनिज होते हैं उनकी अधिकता के कारण जब ये ज़्यादा हो जाता है तो ये चिपक करके एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर देते हैं और वो स्ट्रक्चर को ही हम लोग कहते हैं किडनी स्टोन, गुर्दे की पथरी। पहले सवाल का जवाब हो गया कि ये क्या होता है। आगे बढ़ते हैं तो इसका हमने एक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया है कि किडनी, ये किडनी का स्ट्रक्चर है। किडनी को अगर बीच में से काट के देखा जाए अंदर तो इस तरह से किडनी के अंदर हमको दिखाई देगा और उसमें जो स्टोन क्रिएट होते हैं वो जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया है इस तरह के स्टोन बनते हैं। और कभी कभी ये स्टोन यहाँ से शिफ्ट होकर के यहाँ नली में आ जाते हैं, तो जिसको यूरेटर के अंदर कहते हैं कि किडनी स्टोन कहाँ पे है, यूरेटर में चला गया है। तो ये यूरेटर हो गया जो यहाँ से नली निकली हुई है। ज़्यादातर केस में जो पेन होता है वो यहाँ बगल साइड में होता है और ये दर्द जो है आगे के हिस्से से पीछे के हिस्से तक जाता है, जैसा कि यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। और आगे बढ़ेंगे तो किडनी स्टोन क्यों होता है। तो पहला सवाल था क्या होता है, हमने जान लिया। कैसा दिखता है ये मैंने देख लिया। कहाँ पे दर्द महसूस होता है ये मैंने देख लिया। जैसा कि मैं यहाँ पे 2 तरफ मैंने दिखाया, दाहिनी तरफ और बाईं तरफ। तो किडनी दोनों तरफ होती है तो स्टोन दोनों तरफ हो सकता है। मे बी लेफ्ट साइड भी हो सकता है, राइट साइड भी हो सकता है। कुछ केसेज में दोनों तरफ किडनी स्टोन देखने को मिलते हैं। अगला सवाल का जवाब है कि ये क्यों होता है। तो क्यों होता है, पहली जो सबसे बड़ी बात है वो है पानी की कमी। जब हम कम पानी पीते हैं तो उसके वजह से किडनी स्टोन होने का डर होता है। कारण क्या होता है, पानी कम पीने से जो यूरिन होती है वो मोटी हो जाती है, जिसके अंदर उसमें खनिज की मात्रा बढ़ जाते हैं और वो चिपक करके स्टोन का स्ट्रक्चर दे सकते हैं। दूसरा आहार, आहार का मतलब जो हम चीज़ें खाते हैं, जैसे उसमें नमक, चीनी और मीट वगैरह जो हम लोग खाते हैं, अगर उसकी मात्रा अधिक है, अधिक खाने से जो मीट के अंदर प्रोटीन पाया जाता है उससे ये स्टोन बनने का डर होता है। चीनी से बनने का डर होता है, सोडियम से बनने का डर होता है जो कि नमक में हम देखते हैं। और उसके बाद जो हाई ऑक्सलेट के पदार्थ होते हैं, जैसे कि चॉकलेट का खाना, पालक का खाना, नट्स का खाना, इस तरह के जो हम लोग सेवन करते हैं, ज़्यादातर तो केस में चॉकलेट बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। चॉकलेट में ऑक्सलेट ज़्यादा पाया जाता है जिसकी वजह से स्टोन बनने का डर होता है। मोटापा का मतलब अगर हम तेजी से वेट गेन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस केस में किडनी स्टोन बनने का खतरा बढ़ जाता है। कुछ मेडिकल हिस्ट्री, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया है यूरिक एसिड का बढ़ जाना। अगर बॉडी के अंदर यूरिक एसिड बढ़ता है तो उससे इस तरह के कंडीशंस बनते हैं। यूटीआई, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन के केस में स्टोन बनने के चांस होते हैं। अगर पेट किसी का साफ नहीं रहता है, ऐसे केस में इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के केस में, आईबीडी इसको बोलते हैं, इस केस में भी किडनी स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगली बातें हम लोग करेंगे जो कि लक्षण क्या होते हैं किडनी स्टोन के। तो किडनी स्टोन के जो लक्षण होते हैं उसमें पीठ के निचले हिस्से
पेट के बगल साइड में कमर के पास असहनीय दर्द होना। यह दर्द अचानक शुरू हो सकता है और पेट के निचले हिस्से या जांघों तक जा सकता है। यूरिन में हमको समस्या देखने को मिलता है, यूरिन का बार बार होना, यूरिन में तेज दर्द होना, यूरिन में जलन होना, यूरिन में ब्लड आना या यूरिन का कलर लाल हो जाना। कभी कभी कुछ केसेज में ब्लड थोड़ा कम मात्रा में होता है तो उस केस में गुलाबी कलर दिखाई देता है। और ऐसे केसेस में यूरिन में स्मेल आने लगती है। तो यूरिन में अगर स्मेल ज़्यादा आ रही है, जी मिचला रहा हो, उल्टी जैसा लग रहा हो, तो ये सब किडनी स्टोन के लक्षण हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा लास्ट सवाल का जवाब होता है, हमने देखा किडनी स्टोन क्या होता है, क्यों होता है, इसके लक्षण कैसे पता चलेंगे। अब कुल जानने के बाद में एक सवाल ये आता है कि अब ये ठीक कैसे होगा। तो अगला जो हमारा है वो यही पॉइंट है कि ये ठीक कैसे होगा। तो इसमें हम 3 दवाइयाँ बेसिकली बता रहे हैं। इसमें पहली दवा है बर्बरी सोलगारिस। ये बाईं तरफ के किडनी स्टोन में बहुत अच्छा काम करती है। और बर्बरी सोलगारिस को जब मार्केट में जाएं तो बर्बरी सोलगारिस की जो पावर की बात करें तो उस पावर में हम इसका मदर टिंचर लेंगे। मतलब हमको मार्केट में बर्बरी सोलगारिस मदर टिंचर मांगना है और इसको 10 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में चाय की तरह तीनों टाइम पीना है। जब हमें स्थिति में सुधार दिखने लगे तो हम इसको 2 टाइम कर सकते हैं। कुछ समय बीतने के बाद इसको दिन में 1 बार ले सकते हैं और 2-4 महीने बीतने के बाद हम अल्ट्रासाउंड कराएंगे, जिससे हमको ये पता चल जाएगा कि हमारा स्टोन खत्म हो चुका है या अभी है। दूसरी जो दवाई है वो है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम दाहिने तरफ के किडनी स्टोन में बहुत अच्छा काम करती है। तो मैंने कहा कि हमको बर्बरी सोलगारिस जो है वो लेफ्ट साइड के केस में लेना है और ये राइट साइड के केस में लेना है। तो इसको लेने का क्या तरीका है, इसका जो पावर लेना है वो 30 पावर लेना है और इसको 3 बूंद सुबह दोपहर रात लेना है। लगभग 1 महीने तक कंटिन्यूस डोज को यूज करें, फिर इसी डोज को सुबह शाम कर दीजिए और फिर एक अल्ट्रासाउंड करा लीजिए 2 महीने बाद। जैसा कंडीशन बनता है, लगता है कि स्टोन खत्म हो चुका है तो एक मीटिंग इसको कुछ 1-8 महीने और ले सकते हैं। और अगला जो दवा है और लास्ट दवा है वो है कैंथेरिस। कैंथेरिस को हम राइट किडनी स्टोन और लेफ्ट किडनी स्टोन दोनों केसेज में लेते हैं और ये दोनों में काम करता है। इसमें जो हमको लक्षण दिखाई देते हैं कि जलन और दर्द ज़्यादा हो और लगातार यूरिन जाने की इच्छा हो रही, मतलब यूरिन करके आदमी आता है फिर लगता है कि ऐसा यूरिन हमको फिर से जाना है। तो ऐसे केस में कैंथेरिस बहुत अच्छा काम करती है। इसका जो हमको पोटेंसी लेना है वो 30 पोटेंसी लेना है और शुरुआत में अगर दर्द ज़्यादा है तो इसको हर 3 घंटे पे रिपीट करिए 3 बूंद। जब कंट्रोल हो जाए तो इसको सुबह दोपहर रात कर दीजिए, फिर और रिस्पांस अच्छा मिल जाए तो सुबह शाम कर दीजिए। 2 महीना बीतने के बाद एक अल्ट्रासाउंड कराइए, कंडीशन देखिए और फिर आगे का जो भी प्रोसेस है उसको करिए। दैट मीन्स ये 3 दवाइयाँ कंडीशंस के आधार पे हम ले सकते हैं, लेकिन कोई भी दवा लेने से पहले एक बार कुशल चिकित्सक से जरूर परामर्श लें, क्योंकि ये जो बातें हम आपको बताते हैं ये नॉलेज के दृष्टिकोण से बताया जाता है, लेकिन दवाइयों का सेवन हमेशा एक डॉक्टर के परामर्श से ही लेना चाहिए। फाइनली हम आप लोगों को बता दें कि जैसा कि हमने आपको बताया कि जो भी चीज़ें हैं मैं बताने की कोशिश किया, लेकिन अगर फिर भी किसी को हमसे बात करने की ज़रूरत हो तो हमारी टीम से आप इस नंबर पे बात कर सकते हैं। नंबर यहाँ पे स्क्रीन पे दिया गया है 9936006761। आशीर्वाद होम्योपैथिक क्लिनिक, ये उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले में पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के पास है। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको ज़रूर मदद मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।